बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। भाजपा पिछड़ों दलितों का आरक्षण एवं संविधान खत्म करना चाहती है। राम आश्रय विश्वकर्मा। वाराणसी समाजवादी पार्टी द्वारा पीडीए समाज को संगठित करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से गुरुवार को 390 कैंट विधानसभा क्षेत्र में पीडीए जन पंचायत एवं जनसंवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। मदागिन स्थित परारकर स्मृति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वकर्मा समाज सहित विधानसभा के सभी जोन, सेक्टर एवं बूथ प्रभारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जनसैलाब उमड़ा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व मंत्री श्री राम आश्रय विश्वकर्मा रहे। कार्यक्रम का संयोजन व नेतृत्व पूर्व विधायक प्रत्याशी पूजा यादव काशीपुत्री ने किया। राम आश्रय विश्वकर्मा ने भाजपा सरकार को घेरा। जन पंचायत को संबोधित करते हुए श्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी से आम जनता परेशान है। प्रधानमंत्री द्वारा युवाओं को करोड़ों रोजगार देने का वादा पूरी तरह खोखला साबित हुआ है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी छलावा बनकर रह गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में पीडीए समाज के लोगों का उत्पीड़न और अत्याचार लगातार बढ़ा है। प्रदेश में अपराधियों और पुलिस की कथित मिलीभगत के कारण पीडीए वर्ग के लोगों की हत्या तथा बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसी गंभीर घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा पिछड़ों और अति पिछड़ों का वोट लेकर सत्ता में आती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हीं वर्गों के अधिकारों और सम्मान पर हमला करती है। भाजपा की नीतियों से आरक्षण और संविधान को कमजोर करने का खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने पीडीए समाज से अपने अधिकारों, आरक्षण और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। विश्वकर्मा समाज की चिंता। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल में विश्वकर्मा समाज के कई नौजवानों की हत्या की घटनाएं हुई हैं तथा समाज की बेटियों के साथ अपराध की घटनाएं भी चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि अपराध और अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी लगातार आवाज उठाती रहेगी। पूजा यादव ने उठाए स्थानीय मुद्दे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रत्याशी पूजा यादव ने कैंट विधानसभा की स्थानीय समस्याओं, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। कार्यक्रम में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, संगठन की मजबूती तथा पीडीए समाज को और अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने पर भी चर्चा की गई। उपस्थित भारी जनसमूह ने सपा के पक्ष में एकजुट होने का संकल्प लिया। प्रमुख उपस्थिति। इस अवसर पर स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा, महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रियांशु यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इस्तकबाल कुरैशी, प्रदेश सचिव लालू यादव, पूर्व प्रत्याशी किशन दीक्षित, वरिष्ठ नेता रविकांत विश्वकर्मा, मोनू मौर्य, मन्नू नेता सहित भारी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं विशेष तौर पे बधाई देना चाहता हूं पूजा जी को कि आपने कल अचानक रात को तय किया और आज सवेरे यहाँ हम लोगों को आने का अवसर मिला। सही बात इसमें भाई आप कह रहे थे पवन जी करा जाइए, आप भी प्रदीप जी आ जाइए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहूँगा कि देखिए हम आपके बीच के हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं और आज हम जो कुछ भी हैं सब आप लोगों की ताकत और हिम्मत की वजह से है। आज समझ लीजिए कि आज जब मैं विधान परिषद में बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि बनारस के एमएलसी बोल रहे हैं, चाहे कोई विषय हो। जब हमारे यही साथी बहुत सारे जेल चले गए थे अभी ईवीएम वाले मामले पे और लगातार पुलिस गिरफ्तारियां कर रही थी, तो उस समय सदन में बोलकर कई अधिकारियों से दुश्मनी लेकर हमने उसको रुकवाने का काम किया था। इसको लेकर सदन में चाहे उदार मंडी का मुद्दा हो, चाहे विश्वनाथ मंदिर का मामला हो, कोई ऐसा बनारस का लोकल इशू नहीं था जिसको लेकर हमने सदन में सरकार को करने का काम किया। चाहे हमारे पुस्तक समाज की बात हो, चाहे किसी भी विषय में, मुझे नहीं लगता कि बनारस का कोई ऐसा विषय था जो हमसे छूता रहा हो, हमने छुआ नहीं हो, टच नहीं किया हो उसको। सारे विषयों में सदन में हमने सरकार को घेरने का काम किया है और साथ ही साथ जब जरूरत पड़ी है रात हो चाहे रात 24 घंटे, जब अगर हमें किसी भी पार्टी के नेता ने याद किया, थाने में कोई दिक्कत आ गई, कोर्ट में कहीं दिक्कत आ गई, एसडीएम के पास दिक्कत आ गई, डीएम के पास दिक्कत आ गई या ये प्रमुख सचिव के पास दिक्कत आ गई, सबसे पहले खड़े होकर लड़ने का काम हमने किया है और हमने पार्टी के नेताओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। आज से चुनाव का समय आ गया है। 2027 का चुनाव तो अभी हमारे चुनाव के 4 महीने बाद है। पहले हमारा चुनाव है। बहुत सारे हमारे साथियों ने बहुत मदद भी की है, कुछ अभी छूट गए हैं। अभी बहुत सारे हमारे बीच में बैठे लोग मतदाता नहीं बन पाए और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जहाँ एक बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की, कुछ लोगों ने मेहनत की कम कर पाए, छूट गए, तो मैं उन सबसे ये अनुरोध करूंगा कि आप सारे लोग मतदाता बन जाइए
मतदाता बन जाएंगे तब लोकतंत्र में ताकत देखिए वोट की है। हम बहुत बड़ी भीड़ उठा ले। आप बिहार की भीड़ देख के लग रहा था कि प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी। बिहार में क्या हुआ आपने देख लिया। बंगाल की भीड़ देख के लगा प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी। बंगाल देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, कोई प्रदेश देख लीजिए आता। अब सबने सोचा कि हमारी बहुत भयंकर भीड़ हो रही है, हमारे रैलियों में सरकार बना लेंगे। ठीक है, वोट नहीं होगा। SIR में वोट काट दिया बीजेपी ने और सरकार बनाई। ईवीएम में चोरी करने का काम किया। लेकिन आज इस चुनाव में हमें आपको मौका मिला है मतदाता बनने का। जो नहीं बन पाए उन सबसे अनुरोध करेंगे कि अब क्योंकि आप सारे लोग पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, चाहे उधर जयशंकर भैया बैठे हो, चाहे हमारे उमेश भैया बैठे हो, चाहे वो बदलाव राणा जी बैठे हो, सब लोग बैठे हो। मैं सबको जानता हूँ, यहाँ पर जितने सैनिक भाई बैठे, आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की। उधर चाहे वो राजू बैठे, सबको मैं जानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहते, ये बताना चाहते हैं कि आप सब लोगों ने मेहनत की, ताकत लगाई। गिरधारी जी और वही चाहे ललिता शर्मा जी लगातार चुनाव में हमारी मदद कर रहे हैं। समझ लो यही कहेंगे कि मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए विधानसभा के जस्ट पहले का चुनाव विधान परिषद का भी है। तो अभी जो लोग मतदाता आए हमसे मुलाकात करिए, मतदाता बन जाइए, वोटर बन जाएंगे। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में दूसरा कोई नेता नहीं है अखिलेश जी जैसा। मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जहाँ एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी ने इतनी छुआछूत मांगी हम लोगों से, इस तरह की पार्टी है, और वही आपको सोचना पड़ेगा कि आने वाला हमारा भविष्य कहाँ है। अभी आप देख रहे होंगे कि किसान का जो मामला था, जब बड़े पैमाने पूरे देश में कोई नेता सड़कों में दिखाई दिया, उनके साथ संघर्ष करता। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो गिरफ्तार होने का काम किया, पूरी समाजवादी पार्टी गिरफ्तार हुई। और आज में हमें और आपको सोचना होगा कि आने वाले समय में हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। जो हमारे बच्चे मतलब आगे पढ़ लिख रहे हैं, जिनको आप पढ़ा लिखा रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए फिर से कहना चाहते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों में हमारी आपकी मजबूती आवश्यक है। आने वाले विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक दोनों जीतने का काम करना है। उसके पहले विधान परिषद चुनाव को जीतने का मुझे करना होगा। इन शब्दों के साथ आप यहाँ पर जितने हमारे साथी बैठे सबको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आशुतोष सिन्हा जी। यादव कवि जी से निवेदन करूंगा हम लोगों को पीडीए पंचायत पे अपनी कविता का सम्मान कराना। हमारी रोजा यादव जी आज मंच पर बैठे मंचासी हमारे रामांश बड़े भाई साहब और हमारे तमाम आंदोलन के बाद हिंदुस्तान के अंदर एक नया इंकलाब आया है। उन नौजवानों ने हिंदुस्तान के अंदर इंकलाब पैदा किया है। हम समाजवादी पार्टी के लोग इस बात जिंदाबाद जिंदाबाद तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ताज बदल दो। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री जी का उद्बोधन करवाइए। बैठे हुए लोग हैं, तो ये परिवार है। इस परिवार में बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए। समाजवादियों के लिए 5 आदमी भी काफी है, उसका चिंता नहीं करना। जन पंचायत के माध्यम से आदिवासी, गरीब और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से पीड़ित है, सबको एकजुट करना चाहते हैं और एकजुट करके 2027 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। आज पराड़कर भवन में जो कार्यक्रम हुआ है, इसके आयोजक पूजा यादव और विष्णु विश्वकर्मा जी थे। इन दोनों को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से शहर के तीनों विधानसभाओं में संदेश देने का काम किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लद गए। 2027 में बीजेपी जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।
मंत्री जी, इस समय बड़ा चर्चित विषय चल रहा है आजम खान के प्रतिष्ठानों पर ईडी का छापा। इसको आप राजनीतिक प्रक्रिया देखते हैं कि किसी साजिश से देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश है। आजम खान जी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं और ईमानदारी से उन्होंने काम भी किया है, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से भाजपा सरकार उन्हें परेशान कर रही है, गलत और फर्जी मुकदमे लादने का काम कर रही है और ईडी का उपयोग करके अब उनके ऊपर छापा डलवा करके उनके जौहर ट्रस्ट को और उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये बिल्कुल बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। मंत्री जी, चूंकि राजनीति की इस समय चल रही है तो कहीं ना कहीं 2024 में कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन बड़ा ही सफल रहा और बहुत ही सांसद आए। लोग जिज्ञासु है कि क्या 2027 में भी, चूंकि अखिलेश यादव पत्ता नहीं खोल रहे अब तक, तो क्या रणनीति रहेगी सर? कांग्रेस के साथ आएंगे तो कैसे आएंगे? 2027 का विधानसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन का जो है गठबंधन है, उसी के तहत ही हम लोग मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे और मिल करके बीजेपी को हटाएंगे और समाजवादी सरकार लाएंगे। समाज विश्वकर्मा शिरोमणि आदरणीय श्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी मंत्री जी के आगमन में आज हम लोगों ने एक पीडीए सभा रखी थी, जो पराकर भवन गर्दे सभागार में था, जिसमें मुख्य रूप से विष्णु विश्वकर्मा जी, रवि विश्वकर्मा जी, गोवर्धन विश्वकर्मा जी और जितने भी विश्वकर्मा साथी और साथ में हम समाजवादी पार्टी के पीडीए के लोग इकट्ठा थे और सभा लगातार 2 बजे से 5 बजे तक सभा चली है। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने आदरणीय मंत्री जी का, जो इतने जिलों में कार्यक्रम होने के बाद भी उन्होंने शॉर्ट नोटिस पर हम छोटे कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया और जिस तरीके से मंत्री जी लगातार बेटियों के बात पे, किसानों के बात पे, बुनकरों के बात पे आवाज उठाते हैं और असहायों की मदद करते हैं और वो सपना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा करने का काम कर रहे हैं, उसी पथ चिन्ह पर हम सभी छोटे नए पौध लगातार मंत्री जी के दिशा निर्देश पे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे चल रहे हैं। और मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी अपने उन कार्यकर्ताओं का जो सभागार में इस वक्त तक मौजूद हैं और कोई बहुत से कार्यकर्ता जो किसी कारणवश नहीं रुक पाए, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिसने जो समय दिया, सबका धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। क्या भूमिका रहेगी? देखिए, 2027 में पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और आदिवासी सभी साथ एकजुट होकर सरकार बनाने वाले हैं। मैडम जी, पिछले चुनाव की बात की जाए तो काशी में चर्चा रहा कि किसी के जीत से ज्यादा किसी के हार के चर्चे रहे। कैसे चुनाव को प्रतिपादित कर करके लोगों को जीतने के आरोप भी लगे थे। इस चुनावी प्रक्रिया से आप कितना संतुष्ट आप रहेंगे? क्योंकि चुनावी आप लोग इतना मेहनत करेंगे, कोई पता चले वोट चोरी कर ले, कोई कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? देखिए, आपको मैं बताना चाहती हूँ, पुनः जो पिछले चुनाव में गलती हुई उसकी त्रुटि आप सामने देख रहे हैं। आदरणीय श्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी को भेजा है हमारे बीच में वाराणसी में। आप सोच लीजिएगा, ये वोट चोरों की जो इन लोग का सिंडिकेट है, उसको भेजने के लिए आदरणीय मंत्री जी आ गए हैं विश्वकर्मा समाज के। आप सोचिए जरा, एक वो विश्वकर्मा है जो अपने साथ के लोगों से हमारे सपा की जिला अध्यक्ष को पिटवाने का काम करता है, और एक ऐसे विश्वकर्मा जी हैं हमारे आदरणीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी, जो एक बिटिया के लिए सर तक खुड़वा लिए और सारी धाराएं लगवा ली है। आप सोचिए किस तरीके से 35 लोगों के ऊपर धाराएं लगी हैं। तो हम सभी चीजों का विरोध करते हैं सत्ताधारियों के, और हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लोग मुकदमे खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनता के साथ हैं। जी तरफ से कि समाजवादी सरकार की पूरी योजनाएं हैं जो योगी जी इधर उधर से डगमगा के ला रहे हैं, वो कोई लगातार समाजवादी पार्टी